14 अगस्त 1947 बंटवारे का दिन। आज पाकिस्तान जश्न आज़ादी मना रहा है, मनाना भी चाहिए। उनको भारत का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा मिल गया, ये मांग उन्होंने कर रखी थी और ये मांग करने वाले बहुत से महत्वपूर्ण लोग भारत में रह गए और आज वो स्थिति उन्होंने पैदा कर रखी है कि पुनः कई पाकिस्तान इस भारत में बन चुके हैं और जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आज मेवात के नाम से जाना जाता है। उस समय भी मेवात बहुत ही उग्र मुस्लिमों के द्वारा अपने जराइम गतिविधियों के लिए जाना जाता था। सरदार पटेल ने इन मेवातियों को पाकिस्तान भेजने का इंतजाम कर लिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये खतरनाक क्रूर जराइम पेशा मेवाती अगर भारत में रह जाएंगे तो बाद में इन पर काबू पाना मुश्किल होगा। और ये बातें सुनी सुनाई या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की नहीं हैं, बल्कि सरदार पटेल की पुस्तक के अंश हैं। इसी वीडियो में नीचे लिंक में आपको आईएएस संजय दीक्षित और पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव के बीच की वार्ता मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में भारत के बंटवारे के बारे में बताया है और इसके लिए कौन किस तरह से कितना जिम्मेदार है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ उन्होंने ये बातें रखी हैं। मेवातियों को सरदार पटेल ने भेजने की तैयारी कर ली थी, उनको उसको भेज भी चुके थे, लेकिन नेहरू ने ऐसी चाल चली कि मेवातियों को रोका ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान गए हुए मेवातियों को भी वापस बुला लिया। तो 14 अगस्त के दिन को हम काले दिवस के रूप में ही मनाएं और 15 अगस्त भी जश्न आज़ादी नहीं बल्कि जश्न बर्बादी है। अब उसको जश्न तो कहा ही जाएगा कांग्रेसियों को, क्योंकि उन्होंने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। सरदार पटेल मेवातियों के मसले को लेकर इस्तीफा तक देने को तैयार हो गए थे, लेकिन किसी तरीके से बाद में उनको मनाया गया और आज भी उन मेवातियों का कोई इलाज किसी के पास नहीं है और वो पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। नेहरू ने केवल एक मेवातिस्तान वाला पाकिस्तान ही नहीं बनाया, बल्कि हर शहर में कई छोटे छोटे पाकिस्तान उनकी नीतियों की वजह से तैयार हो गए और बाद में उनकी पुत्री और पुत्री के पुत्र और कांग्रेस के अन्य जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह बने, उन्होंने भी इन छोटे छोटे पाकिस्तानों को इतना खतरनाक बना दिया कि वो छोटे पाकिस्तान हमारे इस बड़े हिंदुस्तान पर हावी हैं और आए दिन वो अपनी क्रूरता का परिचय देते हैं। हिंदुओं के हिस्से में केवल कर्तव्य आए और मुसलमानों के जो पाकिस्तान में गए उनको तो भारत भूमि का एक बहुत श्रेष्ठतम हिस्सा मिल गया और जो यहाँ रह गए उनको ऐसे विशेषाधिकार मिले जो बाकी 56 देशों में भी किसी मुस्लिम को नहीं हासिल हैं। तो ये तुष्टीकरण जो उनका किया गया सत्ता लोलुपता के लिए, इसमें केवल एक ही संदेश दिया जा सकता है कि चाचा नेहरू और बापू जिहादी मानसिकता से पूरी तरीके से बंधे हुए थे और गजवाए हिंद के वो प्रणेता थे। वो तो 565 टुकड़े उसी समय देश के हो जाते, केवल बाधक सरदार पटेल बन गए थे। तो सरदार पटेल की मृत्यु भी संदेहास्पद है,
निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मांग की है कि सरदार पटेल की मृत्यु की जांच की जाए और सही तरीके से पता किया जाए कि उनकी मृत्यु की असली वजह क्या थी। उन्होंने उनकी मृत्यु को भी हत्या का अंदेशा जताया और इसमें किसका हाथ होगा ये भी जाना जा सकता है, क्योंकि उन्हीं को प्रधानमंत्री के लिए चुना गया था। लेकिन बापू ने अपने जिहादी चेले को प्रधानमंत्री की बागडोर दे दी। आज लोग ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, लेकिन अगर डेमोक्रेसी की भारत में कभी हत्या हुई तो वो सबसे बड़ी हत्या तो उसी दिन महात्मा गांधी ने की थी, जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री के लिए चुना गया, लेकिन नेहरू जिनको एक भी वोट नहीं मिला उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो इससे बड़ा क्या पाप किया जा सकता था, या डेमोक्रेसी की हत्या। तो ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है, व्यथा कथा है। आज बस इतना, बाकी कल, क्योंकि कल का माहौल ऐसा कुछ होगा देश में जिसमें हर्षोल्लास झलकेगा, लेकिन वो आज़ादी का जश्न नहीं, जैसा कि मैंने कहा वो बर्बादी का है। कैसे कैसे कांग्रेस ने बर्बादी के लिए इंतजाम किया वो अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें लिंक में आईएएस संजय दीक्षित और प्रखर श्रीवास्तव का जो वार्तालाप है वो अवश्य सुने, उसमें काफ़ी डिटेल है। आज बस इतना।